अस्सलाम वालेकुम गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बुक एनालिसिस। आज से हम लोग जिस बुक का एनालिसिस करने वाले हैं उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक को लिखने वाले हैं नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने अपनी 25 साल की ज़िंदगी देखे 25,000 कामयाब लोगों को रिसर्च करके उनकी फील्ड में प्रैक्टिकल मेथड यूज़ करके उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है उसे जान के इस बुक को लिखा है। इस बुक की खासियत बात यह है कि इसे हर इंसान, हर एक बिजनेसमैन, हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हर एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट इसे रेफ़र करता है। और जो भी इस बुक के लॉस को पढ़ के फॉलो करता है वो ज़रूर कामयाब होता है। चैप्टर 1 के एनालिसिस से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो चलो चैप्टर 1 की एनालिसिस की तरफ। तो चैप्टर 1 का जो मेन टाइटल है वो है पावर ऑफ थॉट्स। इसका जो मेन टाइटल है वो है पावर ऑफ थॉट्स, मतलब हम जो सोचते हैं वो फिजिकली हमको इफ़ेक्ट करता है, इसका वो मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये कहावत सुनी थी कि जो आप सोचोगे वही आप बनोगे। अगर आप ये सोचे कि मैं सक्सेसफुल इंसान बनूंगा तो आप ज़रूर सक्सेसफुल इंसान बनोगे, ये डेफिनेटली है। अगर आप सोचेंगे मैं ये नहीं पास कर पाऊंगा, मैं ये चैनल नहीं बना पाऊंगा, ये आप नहीं कर पाएंगे। और सक्सेसफुल थॉट होने के बाद में आपको लगन होनी चाहिए और आपकी ज़िद होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल में समझा देता हूँ। आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, आप नए हैं, आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं और आपके दिमाग में यह आता है कि मेरे व्यूज़ कैसा बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स कैसा बढ़ेंगे, मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं कैसा फेमस हो पाऊँगा, और मेरा कंपटीशन बहुत बड़ा है और इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं क्या सक्सेसफुल कैसा हो पाऊँगा। तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपके थॉट में क्या रहना, मैं वीडियोज़ बनाऊँगा और लगातार बनाऊँगा, मैं जब तक वीडियोज़ बनाऊँगा तब तक मैं कामयाब होना चाहूँ, मैं कभी भी नहीं थकूँगा, मैं कभी भी क्विट नहीं करूँगा और मैं ज़िद पर पकड़ूँगा, मैं कामयाब हो के रहना। तब आप कामयाब ज़रूर होंगे। आपको व्यूज़ की परवाह नहीं होगी, आपको सब्सक्राइबर्स की परवाह नहीं होगी। और दूसरी बात ये, इस चैप्टर के अंदर उन्होंने 3 स्टोरीज़ को रेफ़र किया है और ये तीनों स्टोरीज़ रियल लाइफ स्टोरीज़ है। तो हम फर्स्ट स्टोरी के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट स्टोरी है एक यंग मैन में जो एडविन पी ब्रैन है और एक साइंटिस्ट है जो फेमस साइंटिस्ट है थॉमस एडिसन के बारे में। ये जो बड़ा नौजवान लड़का है एडविन ब्रैन, वो इसके दिमाग में एक थॉट आता है कि वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है। लेकिन उसके पास 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को सुनते ही बहुत जाने हार जाएंगे। उसके पास ट्रेन के पैसे नहीं है जो एडिसन को पहुंचा पाए और उसने एडिसन को देखा भी नहीं है अब तक। फिर भी वो 1 साल की मेहनत के बाद में एडिसन की लैबोरेटरी के पास पहुंचता है और एडिसन के लैबोरेटरी के अंदर ठहर के वो चिल्ला के कहता है, मैं इधर एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने आया। तब एडिसन उसके होश को देख के, उसे समझ के, उसके थॉट को देख के, उसकी इंप्रेशन को देख के बहुत इंप्रेस होता है और उसे कहता है, उसे एक क्लर्क की नौकरी देता है। उसे एक क्लर्क की नौकरी देता है जो एडिसन को कोई यूज़फुल नहीं रहती। तो एडविन ब्राउन चुपचाप वो नौकरी करता है। महीने जो गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, तो भी वो नौकरी करता है। लेकिन अगर कोई दूसरा होता उसके बदले मैं बिजनेस पार्टनर बनने आया, मैं ये क्या कर रहा बोल के छोड़ के चला जाता। लेकिन नहीं, एडविन ब्राउन रोज़ नौकरी करता था, रोज़ करता था और वो नौकरी करता था जो एडिसन को कोई यूज़फुल नहीं थी और अपॉर्चुनिटी मिली उसे। अपॉर्चुनिटी क्या थी? एडिसन ने एक न्यू इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था, एडिफोन। और जब उसने ये इंस्ट्रूमेंट अपने सेल्स पर्सन को दिखाया तो सब सेल्स पर्सन ने कहा ये बेकार चीज़ है, इसे कोई खरीदेगा नहीं, इसे बेकार चीज़, इसके ऊपर पैसे मत डालो। तब एडविन ने ये मौका देखते हुए स्लोली एडिसन के पास जाके कहा, मुझे एक चांस दो, मैं बिका के दिखाऊंगा। तब एडविन को चांस दिया तो एडविन ने मिलियंस ऑफ मिलियंस मशीन्स बिका दी सक्सेसफुली और कुछ ही दिनों में बिका दी। तो एडविन की सक्सेस को देख के एडिसन ने उसे बिजनेस पार्टनर बना लिया और पूरी दुनिया में ये स्लोगन, पूरी जहाँ उसने देखा था वो एक स्लोगन उठ गया कि एडिसन ने इन्वेंट किया और एडविन ने बेचा। ये स्लोगन उठ गया। अगर आप थोड़े
इतने साल पीछे जाकर सोचता वो लड़का कि कहता मेरे पास आइडिया है कि मैं एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता और मेरे पास ट्रेन के पैसे भी नहीं। वो अपने ऊपर ही हंस के अगर क्विट होकर चला जाता तो आज वो वेल्दी पर्सन नहीं होता था। वो बिजनेस पार्टनर भी बना, कामयाब पर्सन भी बना और वो जितना ज़्यादा कमा सकता था उतना ज़्यादा उसने अपनी ज़िंदगी में कमाया। ये है फर्स्ट स्टोरी का कंक्लूजन। सेकेंड स्टोरी का टाइटल है 3 फीट फ्रॉम द गोल्ड। ये स्टोरी चालू होती है इस तरह कि जब अमेरिका में सोना खोदने का भूत सवार होता है तो एक इंसान अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से और अपने अड़ोस पड़ोस से पैसे लेके सोने खोदने की मशीन लेके जहाँ सोना खोदा जा रहा था वहाँ चल पड़ता है। और वो सोना खोदते खोदते कुछ महीनों की, कुछ हफ्तों की मेहनत के साथ उसे ये पता चलता है जिस इलाके पर वो खोद रहा है वहाँ सोने की सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ी खान है। और तो उसे लेकिन दूसरी मशीन चाहिए थी, उसे थोड़ी डिफरेंट मशीन चाहिए थी। तो फिर वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, अपने अड़ोस पड़ोस को फिर फ़ोन करता है और फिर उनसे पैसे कलेक्ट करके फिर से मशीन लेगा के खुदाई चालू करता है। तो खुदाई चालू करने से उसे क्या पता चलता है कि जैसे ही खोदते रहता है तो उसे होप्स बढ़ते रहते हैं, लेकिन सडनली क्या होता है, जहाँ खान थी वहाँ सोना है बोल के कोई प्रूफ ही नहीं निकलते रहता है। सडनली पहले प्रूफ निकल रहा था तो उसके होप्स बढ़ रहे थे, अभी प्रूफ ही नहीं निकल रहा तो वो खोदता और सडनली उसने क्या करता है, क्विट करता है, पूरी मशीन लेता है, एक जंग के आड़ में जाता है और कबाड़ी को बेच देता है। वो कबाड़ी वाला क्या करता है, ये इसके पास इतनी बड़ी खान है बोल के मैंने सुना था, इसके इतना बड़ा फेमस था, तो वो क्या करता है, माइनिंग इंजीनियर को बुलाता है। किसे बुलाता है? माइनिंग इंजीनियर को बुलाता है और उसके मशीन के पार्ट दिखाता है जहाँ जिससे उसने वो ज़मीन खोदी थी। उस मट्टी को देख को माइनिंग इंजीनियर वाला क्या बोलता है, अगर ये 3 फीट और खुदता तो उसे सोना मिल जाता। तो कबाड़ी वाला ये सुन के 3 फीट खोदता है और वो सोना पा लेता है। और वो इंसान जिसने पैसे पूरा कलेक्ट करके अपने रिश्तेदारों से, अपने इससे पैसे कलेक्ट करके ये मशीनें लेकर आई थी और सोना खोदने की चाह में आया था, वो 3 फीट से हार जाता है, 3 फीट से सिर्फ, और इतनी बड़ी सोने की खान हार जाता है। वो कबाड़ी वाला बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत मिलियनियर बनता है। लेकिन जब इंसान को ये पता चलता है कि मैं 3 फीट से हार गया, तो उसके पास डेट रहता है ना, लोन रहता है ना, इन लोगों के पास ही उसने पैसे लिए थे। फिर भी लेकिन वो इंसान लॉयल था, इसलिए एक इंश्योरेंस पर्सन बन के, मतलब सेल्समैन बन के उसने हर सेल बेचा। और जब भी उसका एक भी सेल नहीं होता तब वो 3 फीट की स्टोरी को सुनता और वो सेल करने लगता। उसने सेल करके पूरा डेट क्लियर किया और वो भी सक्सेसफुल इंसान बन गया। लेकिन उसकी सक्सेस वहाँ ही हो जाती थी अगर वो 3 फीट रुक जाता। 3 फीट की वजह से उसकी बहुत बड़ी सक्सेस नाकामी में बदल गई। ये है दूसरी स्टोरी का कंक्लूजन। इसके अंदर जो तीसरी स्टोरी है वो है 50 रुपए की ज़िद। ये स्टोरी चालू होती है जब एक यंग लड़का अपनी कॉलेज की डिग्री ख़त्म करके अपने अंकल को मदद करने अंकल की मिल में आता है। जब वो और उसके अंकल मिल में काम करते रहते हैं तो एक छोटी काली लड़की उसके अंकल में ऑफिस में आती है। काली का मतलब जब अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तब की ये स्टोरी है। तो काली लड़की जब उसके अंकल के अंदर ऑफिस में आती है तब उसके अंकल से वो आके ये कहती है, मेरी माँ ने 50 रुपये मांगे हैं, क्योंकि उसके अंकल जो मिल चला रहे थे उसके आजू बाजू में खेती बाड़ी करते थे काले लोग। वो खेती बाड़ी से जो वीट उगता था इसकी मिल में आके देते थे, वो पैसे देता था और कुछ टाइम वो पैसे बाद में देता था, थोड़ी देर के बाद में देता था। तो उसकी माँ ने इस लड़की को भेजा था कि वो पैसे लेके आए। तब उसके अंकल ने ये बात सुन के उसे कहा, यहाँ से चली जा, मैं पैसे नहीं दूंगा, गुस्से से कहा। लेकिन वो लड़की चली नहीं गई, उधर ही थी। तो वो अंकल और उसका वो नौजवान काम करने में बिजी हो गए। वो करते रहे। जब अंकल ने देखा कि वो लड़की गई नहीं, इधर ही थेरी है, तो उसने फिर से ज़ोर से कहा, यहाँ से जाती है कि मार खाती। फिर वो लड़की उधर ही ठहर गई और
अंकल अब फिर काम में बिजी हो गए। और जब वो एक थैला उंडल रहे थे मिल के अंदर पीसने के लिए, तब वो लड़की को देखते हैं और एक लकड़ी उठाते हैं और लकड़ी उठा के उसके पास दौड़ते हैं कि यहाँ से जाती है क्या नहीं बोल के। तब वो नौजवान डर जाता है कि ये लड़की को मार ही डालेंगे बोल के वो सोचता है। लेकिन वो लड़की डरे बिना एक कदम आगे लेती है और उसके अंकल के आंखों में आंखें डाल के ज़ोर से कहती है, मेरी माँ ने वो 50 रुपये मांगे हैं, दो। इतना ही कहती है कि अंकल ठंडा हो जाता है। ठंडा हो के जो भी चीज़ उसने उठाई थी मारने के लिए वो रख के अपनी पॉकेट से 50 रुपये काटता है और वो लड़की उसे देखते देखते वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो यंग लड़का वो स्टोरी को जब रिवाइल करता है, जब बड़ा होता है, तो एक सेल्समैन बनता है। जब वो सेल्समैन बनता है, जब भी उसके साथ कोई वो सेल करने जाता था, जब भी उसके साथ कोई बोलता था मैं नहीं खरीदूंगा, ऐसा कोई बोलता था, वो लड़की को देखता था। वो दरवाजे के पास खड़ी से वो लड़की को देखता था और अपनी और मेहनत लगाता था वो सेल्स करने में और वो सेल हासिल करता था। वो लड़की की ज़िद देख को वो लड़का और सेल्स हासिल करता था और उसने 1 लाख सेल्स किए थे बड़ा होके और बिजनेस में और वेल्थी आदमी बन गया। अगर ये स्टोरी बहुत रिफ्लेक्ट करती है सेल्स पर्सन्स के लिए, जो भी दुकानदार है और जो भी सेल करने आते हैं। थोड़े लोग उनके मुंह के ऊपर दरवाज़ा मार देते हैं बिना उनको बात करे, बिना उनको कहे कि मुंह पर दरवाज़ा मार देते हैं। लेकिन वो फिर भी हिम्मत हारे बिना जो इंसान अपने सेल्स करते रहता है और उस बच्ची की ज़िद देख के जो नौजवान उसने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की ज़िद, वो कामयाब होके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। ये है थर्ड स्टोरी का कंक्लूजन। अब आपने पूरे तीनों स्टोरी सुने। अब इन तीनों स्टोरी का कंक्लूजन ये निकलता है कि जिस इंसान के पास ज़िद, चाहत और एक सोच हो, पर्पस हो ज़िंदगी में, वो ज़रूर कामयाब हो सकता है। अभी पर्पस का मतलब अभी आपको आइडिया आ गया कि मुझे ये करना है, उसके पीछे पूरी मेहनत, सब कुछ छोड़ के मेहनत करना, सब कुछ छोड़ के मतलब रिस्क लेना, लेकिन लिमिटेड रिस्क लेना। अभी आप बोलेंगे रिस्क क्या है, रिस्क लिमिटेड रिस्क क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक चाय की दुकान खोलते हैं, आप डायरेक्ट 1 लाख रुपए चाय की दुकान नहीं खोल सकते, अभी भाड़ा होता है। लेकिन आप एक स्मॉल स्टॉल खोल सकते हैं जो 10,000 5,000 का हो सकता है। वो स्टॉल से आपको जितना 2 साल के बाद में जो पैसे मिलते हैं उससे आप बड़ी दुकान खोल सकते हैं। ये है लिमिटेड रिस्क और पूरी जान देना उस बिज़नेस आइडिया के अंदर। आइडिया कुछ भी हो सकता है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन फुल पर्पसफुली इंजीनियर, आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, पर्पसफुली डिजिटल मार्केटिंग करिए। और आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, फुल स्ट्रेंथ से यूट्यूब चैनल खोलिए। आप इन 3 स्टोरी के बाद में मैं आपको और एक कुछ 2-3 स्टोरीज़ बताता हूँ। जब शाहरुख खान फेमस भी नहीं थे, उनके पास कुछ पैसे भी नहीं थे, जब वो अपने खुद के घर मन्नत में आए थे, एक वॉचमैन खड़ा था और उनके पास अभी 10 रुपये भी नहीं थे, 10 रुपये भी। लेकिन शाहरुख खान ने कहा था मैं ये घर खरीदूँगा, कि उनको पता था कि वो सक्सेसफुल बनने वाले हैं। और इन स्टोरी में और एक स्टोरी है, और एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। जो दुनिया की सबसे तीसरी या चौथी कार कंपनी है, फोर्ड कंपनी, हेनरी फोर्ड कंपनी। फोर्ड कंपनी के जो मालिक है हेनरी फोर्ड, उन्होंने कहा कि मुझे V8 मोटर का इंजन बनाना है। तो जब सब डिज़ाइन निकला और उस डिज़ाइन को उन्होंने अपने इंजन्स के पास, जब डिज़ाइन को डिस्प्ले किया गया, अपने इंजीनियर्स के पास वो डिज़ाइन दिया, तब इंजीनियर्स ने कहा ये इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो हेनरी फोर्ड तो मालिक थे, उन्होंने कहा मुझे बना के दो, मुझे चाहिए डिज़ाइन, ये उन्होंने कहा। जब उन्होंने ये कहा कि मुझे बना के दो, मुझे चाहिए, तब इंजीनियर्स ने 6 महीने पूरी मेहनत लगाई और उसके बाद में फिर वो हेनरी फोर्ड के पास आके कहे कि इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। तब हेनरी फोर्ड ने फिर कहा मुझे बना के दो। फिर 6 महीने के बाद में उन्होंने V8 मोटर इंजन बना के हेनरी फोर्ड को दिया। अभी इसके अंदर किसकी जीत है? अगर आप हेनरी फोर्ड की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़े तो वो इलिटरेट हैं, उनको सिर्फ कारों के बदले कुछ पता ही नहीं है। अगर ये इंजीनियर एक बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और ये कह रहा है कि इम्पॉसिबल है, और एक इलिटरेट इंसान कह रहा है, एक बड़ा अनपढ़ इंसान कह रहा है ये पॉसिबल है। क्यों? हेनरी फोर्ड के पास डिटरमिनेशन था, वो एक बड़ी कंपनी खड़ा किए थे उन्होंने।
डिटर्मिनेशन, रिजिडनेस और पर्पस, अगर आप पूरी मेहनत लगाते हो और आप पूरी कोशिश करते हो कि मैं हार नहीं मानूंगा, कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानो। मैं एक संदीप माहेश्वरी का एक बेस्ट एग्जांपल देने, संदीप माहेश्वरी ने अपने एक स्पीच में कहा था, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है लेकिन उसके पीछे स्टंप्स नहीं है और एक बॉल आती जा रही, वो है अपॉर्चुनिटीज़। आप खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, मिस हो गई चलेगा, और एक मिस हो गई, दूसरी मिस हो गई, तीसरी मिस हो गई, और चौथी पे अपने 6 मार दिया। अभी वो 6 किस पे मारा? 10th के फाइनल एग्ज़ाम में। अभी फिर एक बॉल है, पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकेंड, मिस, और आप फिर एक बार 6 मारते हो। ये गेम तब ख़त्म होता है जब आप क्विट करके वापस चले जाते हो। तो कभी भी हार मत मानो, अपने थॉट्स को प्योर रखो और सक्सेसफुल इंसान सर का सोचो। क्यों? सक्सेसफुल इंसान क्या सोचता है? ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ऐसा सोचता नहीं है। मैं करके ही रहूँगा। अभी समझो मुझे एक बिज़नेस आइडिया आ गया कि मैं बुक को एनालाइज़ करूँगा। अगर मेरा एग्जांपल ले, मैं बुक को एनालाइज़ करूँगा, मेरे पास बहुत से थॉट आए कि व्यूज़ देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, लोग देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, ये कामयाब होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। किस लिए? मुझे मेहनत करनी है, तो मैं सक्सेसफुल बन के रहूँगा। मुझे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, मैं बनाते रहूँगा, मुझे सक्सेस मिलेगी ज़रूर। मैं बनाते रहूँगा, बनाते रहूँगा, बनाते रहूँगा। अगर ये है चैप्टर 1 का फाइनल एनालिसिस। अगर आपको चैप्टर 1 का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई बुक का एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस बुक के चैप्टर वाइज एनालिसिस कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्लीज़ दबा दिए, आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो और पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल पे आके और मेरा वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच।